बुलंदशहर राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य आरजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज जनपद बुलंदशहर के नगर स्थित एक होटल में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों को बुलाया गया था। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा ने बताया कि बैठक का मुख्य एजेंडा आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति तय करना था। शेर सिंह राणा ने पार्टी के घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदु गिनाए, जैसे बेरोजगार युवाओं को 5 साल तक हर महीने 10,000 से 15,000 रुपये तक भत्ता दिया जाएगा, समस्त टोल कम किए जाएंगे, किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, व्यापारियों को 65 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन दी जाएगी। 2027 चुनाव को लेकर उन्होंने साफ कहा कि आरजेपी उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कई राजनीतिक दल संपर्क में हैं और गठबंधन पर भी विचार विमर्श चल रहा है। भाजपा पर तंज कसते हुए शेर सिंह राणा ने कॉकरोच पार्टी को भाजपा की बी टीम बताया। उन्होंने कहा कि यह पार्टी बीजेपी का ही एक पार्ट है, क्योंकि इससे जो भी वोट कटेगा वो कांग्रेस का कटेगा। उन्होंने आगे कहा कि सपा, बसपा, चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी समेत सभी दल बीजेपी का षड्यंत्र हैं। इनका काम कांग्रेस के वोट को डिवाइड करना है। अगर ये दल खत्म हो जाए तो मुस्लिम, ओबीसी और एससी वोटर वापस कांग्रेस में चले जाएंगे और देश में सीधी टक्कर कांग्रेस और भाजपा के बीच होगी। इसलिए भाजपा ने ये पार्टियां खड़ी की हैं। आरजेपी के वोट बैंक को लेकर उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के पक्ष में 1000 वोट आते हैं तो वह सीधे बीजेपी के वोट काटेंगे। वहीं अगर कॉकरोच पार्टी को 1000 वोट मिलते हैं तो वह सपा, बसपा या किसी छोटे दल के वोट होंगे, जिसका फायदा अंत में सिर्फ भाजपा को होगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोलते हुए शेर सिंह राणा ने इसे भी भाजपा का षड्यंत्र बताया। उन्होंने कहा कि आरजेपी ने यूजीसी के विरोध में जंतर मंतर पर आंदोलन की परमिशन मांगी थी, जो नहीं मिली, जबकि कॉकरोच पार्टी को एक आवेदन पर ही इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा करने की इजाजत मिल गई। इससे साफ है कि यह सब भाजपा की सोची समझी साजिश है। मौके पर जानकारी देते हुए शेर सिंह राणा, राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी आरजेपी सत्य, हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित बुलंदशहर से मीटिंग का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य? देखिए, आज राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने बुलंदशहर में प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई है, जिसमें सभी जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है। और उद्देश्य ये है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश का, उसमें क्या रणनीति पर हम चुनाव लड़ें, तो इस पर हम लोग चर्चा अभी की है और आगे अभी भोजन के बाद फिर करेंगे। अभी जो मुख्य बिंदु हैं जिन पर सहमति बनी है, पहला बिंदु है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी टोल हैं उन सभी को टोल मुक्त किया जाएगा, चाहे वो एनएचएआई के हों, चाहे वो प्रदेश सरकार के हों। और जो रोड टैक्स सरकार लेती है उत्तर प्रदेश, उसको 12% से घटाकर 8% किया जाएगा। और जो किसान के द्वारा कोई भी जो उपकरण अगर इस्तेमाल होता है तो उसको कर मुक्त किया जाएगा, टैक्स मुक्त किया जाएगा। और किसानों का भी जो अगर कोई बकाया रहेगा तो उनको भी एक बार दोबारा से उनको भी माफ किया जाएगा। अगर हम विद्यार्थियों की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, युवाओं की बात करें, तो हर युवा आज बेरोजगारी से परेशान है। तो पोस्ट ग्रेजुएट जो बच्चा है, अगर उसको रोजगार नहीं मिल रहा है तो 5 वर्षों तक उसको 15,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अगर ग्रेजुएट है तो उसको 12,000, और अगर 12वीं या उससे नीचे पढ़ा हुआ है तो उसको 10,000 रुपये 5 वर्षों के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब हर बच्चा पढ़ाई करता है तो वो स्कूल में, कॉलेज में जो फीस देता है वो उसके माता पिता के द्वारा बहुत मेहनत से अर्न किया हुआ पैसा होता है। तो अगर उसको नौकरी नहीं मिल रही है जिस उद्देश्य के लिए बच्चा पढ़ता है, तो कम से कम सरकार जो है अगर नौकरी नहीं दे पा रही है तो उसने जो पढ़ाई लिखाई पर जो खर्चा किया है, किसी ने लोन लेकर किया है, किसी ने किस प्रकार से किया है, तो उसका कुछ हिस्सा जो है बेरोजगारी भत्ते के रूप में उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को वापस कर दिया जाए। तीसरा जो मुद्दा है वो जो व्यापारी हैं, जो व्यापारी जीएसटी भरते हैं, तो 65 वर्ष होने पर, 65 वर्ष के बाद उनको भी जो है पेंशन दी जाएगी। तो ये अभी मुख्य बिंदु पर किसानों का हो गया, ये मुख्य बिंदुओं पर अभी चर्चा हुई है और इस पर सहमति बनी है। अभी लंच के बाद जब दोबारा मीटिंग शुरू होगी तो और भी मुद्दों पर बातचीत होगी। 2027 के चुनाव क्या अकेले लड़ेंगे या किसी के साथ
देखिए, ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो पूरी टीम है वो उस पर भी आज चर्चा करेगी। और वैसे तो कई राजनीतिक दल हैं जो हमारे संपर्क में हैं, लेकिन किसी के साथ गठबंधन करना है या नहीं करना है, क्योंकि अभी जो है हमने जो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा है उनको 3 कैटेगरी में बांटा है। पहली 100 सीट ए कैटेगरी में है, दूसरी 100 सीट बी कैटेगरी में और बची हुई सारी सीट सी कैटेगरी में है। तो अगर वो 100 जो सीट ए कैटेगरी में है, हमारा लक्ष्य है कि उनमें हम जो हमारे बूथ योद्धा हैं, हर सीट पर जो है 11-11 बूथ योद्धा हम तैयार करें। और अगर उस पर देखते हैं कि अगर कोई राजनीतिक दल हमारे जो मैनिफेस्टो है उस पर सहमति प्रकट करता है तो मिलकर भी लड़ने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीजेपी पार्टी के द्वारा बच्चों के टीचर को लेकर के लिए प्रोटेस्ट जवाब भी हुआ, उसके बाद तो क्या सीजेपी को आप? देखिए, सीजेपी सरकार का ही एक बी टीम है। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र के रूप में पिछले 35 साल में कांग्रेस के वोट को डिवाइड कर करके नए नए राजनीतिक दलों को अपना समर्थन पीछे से करके बनाई जा रही है। चाहे वो 1990 के आसपास में बनी हुई बसपा या समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आज के समय में बनी हुई चंद्रशेखर रावण की आज़ाद समाज पार्टी या ओवैसी साहब की पार्टी हो, ये सारे राजनीतिक दल बीजेपी की बी टीम है। क्यों है? आप बताइए कि अगर आज ये राजनीतिक दल खत्म हो जाएं तो ये जो मुस्लिम वोटर हैं या जो ओबीसी या एससी वोटर जो इन पार्टियों को वोट देता है, ये वापस कांग्रेस के पास चला जाएगा और फिर देश में दो ही कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने की टक्कर होगी। तो ऐसा ना हो, बीजेपी समय समय पर इस वोट बैंक को अलग अलग हिस्सों में बांटता रहता है। और दुर्भाग्य यह है कि ये जो वोट बैंक है, ये बेचारा पिछले 35 साल से ये आस लगा के बैठा है कि अब हम आम आदमी पार्टी से जुड़कर बीजेपी को खत्म कर देंगे, हम समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ के बीजेपी को खत्म कर देंगे, या हम रावण के साथ मिलके बीजेपी को खत्म कर देंगे। लेकिन उनको ये नहीं दिख रहा है कि आप 10 लोग हैं तो 2-2 लोग अलग अलग पार्टियों में बट चुके हैं, जबकि बीजेपी के जो 10 लोग हैं वो एक मुट्ठी की तरह बंद हैं। तो बीजेपी को अगर हराना है तो उसी विचारधारा की और उसी वोटर से जब पार्टी बनेगी या चुनाव लड़ेगी तब बीजेपी के वोट कम होंगे। और वो देश में सिर्फ 2 ही राजनीतिक दल हैं, एक शिवसेना महाराष्ट्र की और एक राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, जो उसी ग्राउंड की एक पार्टी है, उसी पिच पर खेलने वाला राजनीतिक दल है। अगर राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में 1000 वोट भी आएंगे तो वो 1000 के 1000 बीजेपी के हिस्से के आएंगे। और अगर कॉकरोच पार्टी चुनाव लड़ती है उत्तर प्रदेश में, अगर उसके पास 1000 वोट आएंगे तो वो 1000 के 1000 या तो वो समाजवादी से कट के आएंगे, या तो कम्युनिस्ट पार्टी से कट के आएंगे, या तो कांग्रेस से कट के आएंगे। तो इससे फायदा किसका होगा? और इसीलिए बाईपास करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कॉकरोच पार्टी को बीजेपी ने एक षड्यंत्र के तहत धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिलवाया है। अदरवाइज राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने यूजीसी मुद्दे पर एक बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पर करने का प्रयास किया था, भूख हड़ताल का भी शुरुआत करने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस ने परमिशन देने के लिए मना कर दी थी। इनको बिना एक एप्लीकेशन पर ही जो है परमिशन भी दी गई, जान के वहां पर भीड़ भी इकट्ठा होने दी गई। तो इससे साफ दिखता है कि ये एक षड्यंत्र है। 2027 का चुनाव जनता के लिए क्या अहम मुद्दे होंगे आपके पास? देखिए, मैंने आपको 3 अहम मुद्दे तो बताए। आज टोल से आदमी बहुत परेशान है। आप अपने बुलंदशहर से निकलिए या किसी भी शहर से निकलिए, हर 10-20 किलोमीटर के बाद आपको जो है पैसे देने पड़ते हैं, वो भी इस बात के कि आपने गाड़ी खरीदी है, आप अपने गाड़ी से जाना चाहते हैं। दूसरी बात है, जब आप रोड टैक्स ले रहे हैं किसी भी गाड़ी का, तो आप फिर टोल टैक्स क्यों ले रहे हैं जबरदस्ती? 25-25 साल से टोल आप जबरदस्ती लिए जा रहे हैं। ये उस टोल के पैसे जितने में वो सड़क बनी थी उससे दुगने तिगने कलेक्शन हो चुका है उस सड़क का। फिर आप उस टोल को क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? तो पहला मुद्दा मैंने आपसे बताया कि हम टोल जो है समाप्त कराएंगे। दूसरा, बेरोजगारी एक बहुत अहम मुद्दा है, तो बेरोजगारी भत्ता हम देंगे। तीसरा, हमने किसानों के लिए बताया कि हम जो है किसानों को दोबारा से जो कर मुक्त है वो करेंगे।